गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एज वी ऑल नो कि लिवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही एसेंशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने के साथ साथ वाइटल न्यूट्रिएंट्स का मैन्युफैक्चरर भी कहा जाता है। तो इट्स अ ड्यूटी, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लिवर के लिए एक वेल बैलेंस्ड डाइट प्लान फॉलो करें, यानी कि एक अच्छा पौष्टिक आहार अपने लिवर को दें ताकि हमारा लिवर आगे चलकर काफी अच्छी फंक्शनिंग कर सके, फिट और फाइन रह सके। डॉक्टर रश्मि, वेलकम टू द शो। गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि किस तरह की डाइट हम फॉलो कर सकते हैं अगर हम एक अच्छा लिवर चाहते हैं। देखिए, अच्छी लिवर को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लो फैट एंड मॉडरेट प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। जंक फूड नहीं होना चाहिए, अल्कोहल नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए एंड वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। और बहुत ही रिच फूड, जैसे मैं कहती हूँ फ्राइड चीज़ें हो गई हैं, बहुत ज़्यादा केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, वो डाइट में इंक्लूड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई लोग होते हैं जैसे सिर्फ हर रोज़ मीठा ही खाना पसंद करते हैं, फ्रूट्स से भागते हैं, जूसेस नहीं लेते हैं, पानी नहीं लेते हैं। फिर उनके साथ है कि बस हर आधे पौने घंटे बाद उनको जंक फूड चाहिए या नमकीन चाहिए, या जैसे आजकल वो आ रहे हैं आपके यिप्पीज़ आ रहे हैं, या आपके बच्चों के आते हैं मतलब लेज हैं, चिप्स हैं, जो जिसमें प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा होता है। और आजकल यंग एज में ही लोग सिगरेट स्मोकिंग करने लगे हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेने लग गए हैं, तो वो लिवर अल्टीमेटली डैमेज हो ही जाता है। क्योंकि हम कहते हैं हमारा लिवर बॉडी में जब तक हमारी टीनेज खत्म होती है तब तक पूरा डेवलप होता है। और अगर टीन एज में कोई प्रॉब्लम लिवर में आ जाए, इनफैक्ट किसी भी ऑर्गन में कोई आ जाए, तो वो हमारी लाइफ के लिए परमानेंट ही हो जाता है। बिल्कुल, आगे चलकर हमारे साथ साथ वो डेवलप होने लगती है और ग्रो होने लगती है, और आगे चलकर उसे क्योर करना इतना ठीक नहीं रहता। तो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो एक अच्छी डाइट अपनी जिंदगी में जरूर शामिल कीजिए। अभी हमसे बात करेंगी सरोज, हमारे साथ हैं। जी सरोज, बताइए। लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया। जी बताइए सरोज। मुझे ये पूछना है कि जैसे कच्चा पपीता होता है, वो किस तरह से डाइट में लिया जा सकता है? मतलब कुछ लोग कहते हैं कि कच्चा पपीता नुकसान करता है, हमें पके हुए फॉर्म में लेना चाहिए, लेकिन कच्चे पपीते की सैलेड यदि रॉ फॉर्म में खाई जाए तो क्या वो नुकसान नहीं करती, और वो क्या किसी भी एज में खाई जा सकती है? ओके, नाइस क्वेश्चन। और दूसरा एक क्वेश्चन है कि जब भी बच्चों की डाइट कम होती है तो सब कहते हैं लिवर डैमेज हो रहा है या लिवर डैमेज है इसलिए बच्चे कम खा रहे हैं। तो मुझे ये पूछना है कि जनरली मैंने देखा है 50% बच्चे कम खाना खाते हैं या मदर्स उनके पीछे पड़ी रहती हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि जब भी डॉक्टर्स के पास जाएं तो वो कहेंगे लिवर खराब है या लिवर स्लो है इसलिए नहीं हो रहा, तो हम बच्चे को रूटीन में क्या दे सकते हैं जिससे उसका लिवर हमेशा हेल्दी रहे? चलिए, बहुत अच्छे सवाल हैं दोनों ही। कि सबसे पहले तो इन्होंने रॉ पपीते के बारे में पूछा, कच्चा पपीता जो होता है उसका सैलेड बना के खाना या उसे रॉ फॉर्म में खाना अच्छा होता है या नहीं? देखिए, हर बॉडी अलग रिस्पॉन्ड देती है। कई बार क्या होता है क्योंकि जो रॉ पपीता है उसमें गुड अमाउंट ऑफ फाइबर होता है, तो कई बार क्या होता है कि, और ये क्रूड फाइबर हम इसको कहते हैं, इसमें होता है। तो क्रूड फाइबर कई बार जो नॉर्मल लोग नहीं खाते हैं फाइबर की, जैसे जिनकी डाइट में नहीं होती, और एकदम से क्रूड फाइबर चले जाए तो जो उनकी इंटेस्टाइन लाइनिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको लूज मोशन, डायरिया या इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है, बट अगर आप नॉर्मल पपीता खा रहे हैं और रॉ पपीता खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, चाहे आप इसको सैलेड के फॉर्म में खाएं। कई लोग कच्चे पपीते की सब्जी बना के खाते हैं, कई लोग कोफ्ते बना के खाते हैं। तो इट्स वेरी हेल्दी, क्योंकि एक तो इसमें रफेज आ रही है, साथ में इसमें विटामिन सी कंटेंट है, विटामिन ए कंटेंट है, जो हमारी आईज के लिए, हमारी बोन्स के लिए, हमारी स्किन के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी कच्चे पपीते में होता है। बट अगर आपको लग रहा है आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप पक्का पपीता ले सकते हैं। और बच्चे को मैं कहूँगी अभी कच्चा पपीता नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे के अभी जो स्टमक लाइनिंग है वो बहुत वीक होती है। और बच्चों के लिए लिवर अच्छा रहे, कौन सी डाइट हो सकती है? वो उसके लिए है कि फ्रेश फ्रूट्स पर हैं बच्चे, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले, चॉकलेट्स है, कैंडीज हैं, और जितने भी प्रिजर्वेटिव वाले चिप्स हैं जो आजकल आप देखेंगे मदर्स टिफिन में भी दे देती हैं। चलो मेरा बच्चा कुछ नहीं खा रहा, पूरी के साथ सॉस दे देती है, साथ में चिप्स का पैकेट दे देती है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हर बच्चे का स्टमक है, लिवर है, फुली तभी ग्रो होता है जब हम पूरे प्रॉपर टीनेज बन जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि 18-19 ईयर इज वेरी हेल्दी ईयर। तब तक क्या होता है कि हमारी बॉडी की हर चीज प्रॉपर्ली डेवलप हो जाती है। तो इसीलिए नींव, जैसे कहते हैं, तैयार हो गई है फ्यूचर के लिए। नींव मजबूत है तो आगे चलकर सब मजबूत ही रहता है। मजबूत ही तो रहता ये थोड़ा मुश्किल जरूर है कि चॉकलेट्स, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक से बच्चों को दूर रखा जाए, लेकिन अगर रखा जाता है तो लॉन्ग रन में इट पेज यू वेरी मच। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप बच्चों को अभी से थोड़ा सा हैंडल करेंगे, उनकी डाइट का ख्याल रखेंगे, तो आगे चलकर जब वो ग्रो करेंगे तो कोई भी बीमारी उनके शरीर में नहीं लगेगी। अभी हमसे बात करेंगी मीनाक्षी, हमारे साथ हैं। जी मीनाक्षी, बताइए। हेलो जी मीनाक्षी, बताइए क्या सवाल है आपका? मुझे पूछना था कि मुझे पेट में काफी कब्ज बहुत रहता है, जबकि मैं पानी भी काफी पीती हूँ।
ओके, पेट में कब्ज रहता है, पानी बहुत पीती हैं कह रही हैं, तो क्या देखिए पानी पीना तो एक है मतलब सोल्यूशन, बट साथ में ही अच्छी डाइट जिसमें रफेज हो, रिफाइंड चीज़ें ज़्यादा ना ले। ये नहीं कि हम सारा दिन मैदा खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं और फिर धुली धाले खा रहे हैं, फाइबर नहीं खा रहे और बैठे हुए और पानी पी रहे हैं, तो उससे मतलब हमारी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी। नहीं, पानी, वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बट साथ में आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, जो डाइट है। कई लोग तो खाना खाते बैठ जाते हैं, बिल्कुल, या सो जाते हैं, टीवी के सामने बैठते रहेंगे, पॉपकॉर्न खाते रहेंगे, चिप्स खाते रहेंगे, तो फिर कहाँ से पानी फायदा करेगा। तो आपको जो डाइट है प्रॉपर फाइबर रिच है, फ्रूट्स हैं, सैलेड्स हैं, स्प्राउट्स हैं, और खाना भी एक तरीके से खाना चाहिए। ये नहीं कि जो मन में आए, जब कोई खा रहा है चलो सबके साथ शुरू हो जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए हर बॉडी का सिस्टम अलग है, और आपका स्टमक का अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपको अभी से ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया है कि जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उसको पाइल्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। एग्जैक्टली, सबसे बड़ा कारण है पाइल्स का कि कॉन्स्टिपेशन होना। तो बहुत जरूरी है एक वेल बैलेंस डाइट को फॉलो करना। साथ साथ अगर पानी लेते हैं तो ये भी जरूर देखें कि आप फ्रीक्वेंट मील्स ले रहे हैं, वो भी अच्छा पौष्टिक आहार होना चाहिए, एक्सरसाइज ले रहे हैं, एक्सरसाइज ले रहे हैं, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं या नहीं। अभी बात करते हैं, पूजा हमारे साथ है। जी पूजा बताइए। हेलो, गुड आफ्टरनून पूजा। मैम मेरे 2 क्वेश्चन है। आज जी पहला ये है कि मेरी बेटी की एज 5 इयर्स है जी, उसको हमेशा कब्ज रहता है। ओके, और अक्सर पेट में गैस भी बनती है, वह दर्द होने लगता है। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरी मम्मी की एज 52 इयर्स है और उनको लीवर सोराइटिस, हाइपरटेंशन व शुगर भी है, तो उनको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? ओके, इनकी मॉम को लिवर सिरोसिस है, हाइपरटेंशन है, और तो क्या कर सकते हैं, शुगर भी है, इसके लिए किस तरह की डाइट? देखिए इनके लिए तो एक तो नमक बहुत कम लेना चाहिए इनको। आजकल मूली आई हुई है, कहते हैं मूली और मूली के पत्ते की सब्जी बहुत फ़ायदा करती है। और लिवर सिरोसिस में मूली का, टमाटर और चुकंदर का जूस घर में बना के वो दीजिए, और दिन में कम से कम 3 से 4 कच्ची मूली दीजिए, क्योंकि एक तो इससे शुगर भी नहीं बढ़ेगी। करेले दीजिए इनको। और जैसे डायरेक्ट शुगर तो ले नहीं सकती, जैसे लिवर के पेशेंट को हम कहते हैं कि चीनी, ग्लूकोज ज़्यादा लेना चाहिए, बट इनकी मदद से डायबिटिक भी है तो ये शुगर तो ले नहीं सकती है, बट फ्रूट्स के फॉर्म में ले सकती हैं, जैसे सेब हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गए हैं। और मैं ये कहूँगी जैसे रोटी में भी इनको मूली की पत्ते या मूली ज़रूर कद्दूकस करके दीजिए। मूली को कद्दूकस करके नमक नींबू डाल दीजिए। मूली के साथ गाजर कद्दूकस कर सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकती हैं, वेजिटेबल खिचड़ी है, दलिया है, ये सब ले सकती हैं। लाइट फूड ही लेना है, क्योंकि इनको अपनी शुगर भी कंट्रोल करनी है। और नमक, हाँ नमक का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि लिवर सिरोसिस भी है और हाइपरटेंशन भी है, दोनों में ही नमक कम लेना है। ओके, अभी बात करते हैं, पूजा है हमारे साथ लखनऊ से। जी पूजा बताइए, क्या सवाल है आपका? मैम नमस्ते। नमस्ते मैम, मेरा बेटा 21 साल का, उसके सर के बाल बहुत झड़ रहे हैं, सर की पूरी स्किन दिख रही है, जो जितने बाल बचे भी हैं वो भी हाथ लगाने से झड़ जाते हैं जी। मैम उसको खाने में मैं सुबह चने देती हूँ, अंकुरित चने, मूंग और एक गाजर खा लेता है, दिन में चुकंदर सलाद में भी खा लेता है, रात को 2 उबले अंडे भी खा लेता है। तो क्या मैं उसकी डाइट रखूँ? और दूसरी बात मैम, उसको डॉक्टर ने आयुर्वेदिक तेल और शैम्पू और कैप्सूल बताए थे, लेकिन उसके दोस्तों ने उसको बताया कि ये दवाई खाने से जब तक खाओगे तो बाल रहेंगे नहीं, बाल और तेजी से गिरेंगे। तो मैम इसके बारे में जानना था कि क्या इन दवाइयों से कोई नुकसान तो नहीं होगा? ओके, हेयर फॉल हो रहा है इनके बेटे को, 21 इयर्स के हैं, किस तरह की डाइट ले सकते हैं? देखिए पहले तो मैं कहूँगी किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, क्योंकि मिथ्स बहुत सारे होते हैं और हर देखिए स्किन का अलग रिएक्शन होता है, जो एक स्किन स्पेशलिस्ट यानी अच्छा डॉक्टर ही बता सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली जैसे इनके फ्रेंड्स बोल रहे जब तक दवाई खाओगे तब तक असर रहेगा, फिर नहीं रहेगा, तो क्या पता उस दवाई का टेम्परेरी असर हो। बट बाल एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम चाहते ट्रीटमेंट परमानेंट हो, टेम्परेरी ना हो। डाइट में जैसे ये जो ले रही हैं, दे रही हैं अपने बेटे को, वो ठीक है। साथ में मैं ये कहूँगी कि फ्रूट्स और अच्छी मात्रा में दे, फ्रेश जूसेस दे और तला हुआ कम दे, फ्राई जैसे घी तेल कम दे और पानी की क्वांटिटी बढ़ा दे। और एग रात को ना लेके सुबह दे, क्योंकि एग रात को हम वैसे भी जनरली कहते हैं अवॉइड होना चाहिए, क्योंकि कई बार रात को एग लेने से हेवीनेस, ब्लोटिंग हो जाती है, गैस फॉर्मेशन हो जाती है। तो एग हमेशा हमें ब्रेकफास्ट में ही खाने चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत रहती है। हेवी फूड हमेशा अगर थोड़ा ब्रेकफास्ट में हो तो पूरे दिन फिजिकल एक्टिविटी से एब्जॉर्ब हो जाता है और डाइजेस्ट भी ठीक ढंग से हो जाता है। डॉक्टर रश्मि, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि किस तरह की डाइट लेनी चाहिए आपके बेटे को। अभी कॉल फॉर केयर में वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि फ्रेश जूसेस लिवर के लिए किस तरह से अच्छे साबित होते हैं। देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।
बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल। अगर ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, अपनी डेली रूटीन लाइफ में शामिल कर रहे हैं, तभी लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से भी हो सकती हैं, एक अच्छी डाइट ना लेने की वजह से भी हो सकती है। और इसका सबसे खास सिम्टम है जॉन्डिस। अगर किसी को भी जॉन्डिस की समस्या है तो सबसे पहले कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120399111, या फिर आप हमें SMS भी कर सकते हैं 560068 पर। अभी हमसे बात करेंगे मीनाक्षी हमारे साथ है। जी मीनाक्षी बताइए। लगता है हमारा संपर्क मीनाक्षी से टूट चुका है। शिल्पी हमारे साथ हैं। जी शिल्पी बताइए। लगता है इनका भी संपर्क हमसे टूट चुका है। ब्रेक में जाने से पहले मैंने कहा कि फ्रेश जूसेस लिवर के लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। किस तरह से फ्रेश जूसेस का इंटेक लिवर के लिए अच्छा साबित होता है? देखिए, फ्रेश जूस जो एक हाइजीनिक कंडीशन में बना हो वो हमें बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि उसमें इतने तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी होता है जो हमारे जो लिवर को है क्लिनजिंग इफेक्ट देता है। क्योंकि जैसे हमारे बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, क्योंकि लिवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन और सिर्फ एक ऑर्गन है, और इसमें हमारे जब सारे मेटाबॉलिज्म होते हैं, जैसे जो भी हम खाना खाते हैं, फैट इंटेक, प्रोटीन इंटेक, कार्बोहाइड्रेट इंटेक, इनके सारे मेटाबॉलिज्म है, वो रिएक्शंस है, वो हमारे लिवर में होते हैं। तो देखिए, जब रिएक्शंस होते हैं, हर चीज़ होता है, उसको क्लिनजिंग इफेक्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, इन्हीं से सब होता है। बट फिर भी जो मैं कहूँगी, जो जूसेस हैं वो बहुत हाइजीनिक कंडीशन से लेने चाहिए, क्योंकि अगर हम अनहाइजीनिक कंडीशन से लेंगे तो वो उल्टा और इन्फेक्शन करेगा और लिवर प्रॉब्लम होगी। नेचुरल फॉर्म में लेने चाहिए। मुझे लगता है प्रिजर्व जो जूसेस होते हैं उन्हें ना लेकर जो बॉटल्स की फॉर्म में होते हैं, जो फ्रेश जूसेस होते हैं, वही हमें। और अगर हम बाहर से भी ले रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि उनकी प्रॉपर्ली मशीन साफ है, जिस हाथ से बना रहे हैं वो ठीक है, फ्रूट्स प्रॉपर्ली धोए हैं या नहीं, ग्लासेस साफ है या नहीं, हाइजीन का पूरा ख्याल रखना है कि किस तरह से जूसेस को प्रिपेयर किया जा रहा है। अभी एक कॉलर हमसे बात करेंगे। हेलो 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 जी बताइए, क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू। व्हाट? आपका चैनल बहुत पॉपुलर हो चुका है। जी ओके, थैंक यू सो मच। बताइए। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरा एक छोटा भाई है, वो 10 साल का है और उसके लीवर में सूजन आ गई है, और अभी तो इतनी कम उम्र है तो उसे हर चीज के लिए मना भी नहीं कर पाते। और दूसरा क्वेश्चन मेरे आपसे ये है कि मेरी बहन है, वो 19 इयर्स की है जी, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, अगर उसका कुछ आयुर्वेदिक इलाज बताएंगे तो। ओके, आयुर्वेदिक इलाज तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक अच्छी डाइट क्या हो सकती है? वैसे हाइट बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, थोड़ा सा जेनेटिक पे भी डिपेंड करता है, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी, बच्चों के हार्मोनल चेंजेस। अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट खाते हैं, जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जंक फूड ना खाएं, एंड हम कहते हैं कि हाइट बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है स्किपिंग एक्सरसाइज में। स्किपिंग कर सकते हैं, पुलअप कर सकते हैं, उससे क्या होता है कि बच्चों की हाइट बढ़ती है। और फिर हम कहते हैं कि लड़कियों की हाइट 20 साल तक बढ़ती है। और जैसे इन्होंने अपने भाई के लिए पूछा कि लिवर में स्वेलिंग है, 10 साल का है, और ऑब्वियस है इतने छोटे बच्चे को हम हर चीज़ मना भी नहीं कर सकते हैं, बट देखिए हमेशा उसको हम गाइड कर सकते हैं कि अगर तुम ये जंक फूड खाओगे या इरेटेड ड्रिंक्स पियोगे या बाहर का खाना खाओगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत छोटा है। बट अगर अभी से ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे फर्दर जाके प्रॉब्लम होगी। तो जो भी उस बच्चे का खाने का मन करे तो कोशिश कीजिए घर में बनाए। जैसे जूसेस है, जूसेस घर में बना सकते हैं। अगर बच्चे का जैसे चीला वगैरह खाने का मन है, इडली खाने का मन है, ढोकला खाने का मन है, तो घर में बना के अलग अलग तरह से अट्रैक्टिव फूड, अट्रैक्टिव कलरफुल फूड बच्चे को दीजिए। रोज दाल सब्जी रोटी मत दीजिए, ऑब्वियसली बच्चा नहीं खाएगा। अगर नूडल्स भी खाने का मन है तो घर में बनाए, क्योंकि घर में देखिए आप सब्जियां प्रॉपर्ली वॉश करेंगे, हाइजीनिक कंडीशन से बनाएंगे। बाहर आपको ये नहीं पता कि सब्जियां प्रॉपर्ली वॉश है या नहीं है, तो मतलब क्योंकि इस कंडीशन में बच्चे के ऑलरेडी स्वेलिंग है तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन बच्चा कैच करेगा। जी बिल्कुल ठीक। अभी बात करेंगे कनिका हमारे साथ। जी कनिका बताइए, क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहती है, उसकी एज है 3 इयर्स का है और कॉन्स्टिपेशन रहती है, क्या कर सकती हैं? देखिए, इस एज में कई बार क्या होता है कि बच्चों को हम ये फाइबर रिच फूड तो दे नहीं सकते हैं, और बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत होती है, पर कई बार बच्चे पानी भी नहीं पीते और बहुत रिफाइंड पे ही रहते हैं। जैसे बच्चों को च्यूइंग की आदत नहीं होती, तो कई बार मदर्स को लगता है कि हर चीज़ मिक्सी करके दे दें, खिचड़ी है या कुछ ऐसी चीज़ें दें कि बच्चा स्वॉलो कर ले। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस केस में मैं यही कहूँगी कि बच्चों को अगर आप कुछ भी दे रहे हैं तो वेजिटेबल खिचड़ी, वेजिटेबल दलिया दें, क्योंकि बच्चे देखिए कई बार रॉ फॉर्म में नहीं खाना चाहते हैं।
आजकल गाजर मूली है उसको कद्दूकस करके दे दीजिए या फिंगर्स काट के दे दीजिए, गाजर और मूली के, कुकम्बर के। स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स एक ऐसी चीज़ है कि आप मूंग साबुत डाल के स्प्राउट्स बना के बच्चों को देंगे तो बच्चे चलते फिरते खा लेगा। आजकल अनार भी आए, वैसे अनार तो कब्ज करता है, मतलब कब्ज, अनार का जूस कब्ज हटाता है। बच्चे को अनार जूस तो दे नहीं सकते हो क्योंकि यही लगता है कि इन्फेक्शन ना हो जाए, तो बच्चों को अनार के दाने दे सकते हो। अंगूर आए हुए, अंगूर को काट के, क्योंकि बच्चा भी हर चीज़ कलरफुल चाहता है, वो अगर रोज आप उसको रोटी परांठी वगैरह देंगे तो उसका इंटरेस्ट खाने से हट जाएगा। कोशिश कीजिए बच्चे को एक एक चम्मच पानी दीजिए। एक्चुअली हमें लगता है कि बीइंग हम ओवर प्रोटेक्टिव मदर्स हुए हैं कि बच्चा आधा ग्लास पानी पी ले। अब बच्चे का पेट तो छोटा है, बच्चा आधा ग्लास कैसे पी सकता है? बट अगर एक एक चम्मच भी वो दिन में 10 या 12 बार पी लेगा वो बहुत बड़ी बात है बच्चे के लिए। लेकिन 3 साल का बच्चा बहुत छोटा है, उसको नहीं पता वो, क्योंकि अगर पानी ज्यादा पी लेगा वो फिर खाएगा नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो और दूध भी आप इसको, जैसे बच्चे को क्या कीजिए, दूध में कोई प्रोटीन सप्लीमेंट डाल के दीजिए तो थोड़ा सा उसमें रफेज थोड़ा सा जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छी क्वांटिटी में जाएगा, और वो जो रफेज मतलब जो प्रोटीन सप्लीमेंट है वो मैं प्रोटीन एक्स ही कहूँगी क्योंकि वो सोया से बना हुआ है। सोया में अच्छा थोड़ा सा रफेज है, बाकी सब होता है वे प्रोटीन का बना होता है, उसमें रफेज नहीं होता है। तो वे प्रोटीन वाला प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं हमें देना है बच्चे को, हमें सोया वाला प्रोटीन सप्लीमेंट देना है बच्चे को। डॉक्टर रश्मि, भी वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम ये बात करेंगे कि जॉन्डिस के अलावा क्या सिम्टम्स हो सकते हैं लिवर डैमेज या लिवर प्रॉब्लम्स होने के। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिला है बेहतर आपसे। रेड बीट जूस, लेमन, गार्लिक और कुकुम्बर लिवर के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन एक अच्छी डाइट ना फॉलो करने की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लिवर की, जैसे कि मैंने बताया था ब्रेक में जाने से पहले कि जॉन्डिस भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर रश्मि के साथ। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, नवजीत जी हैं हमारे साथ। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो नवजीत, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कर लीजिए, उसके बाद अपना सवाल बताइए। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। जी बताइए। हेलो हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल बताइए। हेलो, मैं जब जी मनु है अभी हमारे साथ। जी मनु बताइए, क्या सवाल है आपका? हेलो, हाँ मेरी बेटी 13 इयर्स की है, उसको करीब 3 साल से वाइट डिस्चार्ज बहुत हो रहा है। ओके मैं बहुत परेशान हूँ, उसके फेस पर भी दाने दाने हैं उसकी वजह से, लेकिन वो कुछ भी देते हैं वो खाती बहुत कम है, लेकिन बहुत चटपटी चीजें बहुत खाती है मिर्च। ओके 13 इयर्स की है, वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, चटपटी चीजें बहुत पसंद है उन्हें, तो क्या कर सकते हैं? देखिए ये तो उसकी एज ही है। एक तो सबसे अच्छा है कि किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, और चटपटी चीज़ें हम कहते हैं कि अवॉइड होनी चाहिए, क्योंकि इस स्टेज में अगर जैसे इस एज में हमारी काफ़ी बॉडी डेवलप हो रही है, इमोशनली फिजिकली हार्मोनल सिक्रीशंस हो रहे हैं, कई हार्मोन्स हमारी बॉडी में नहीं थे बट वो भी इस स्टेज में डेवलप होते हैं। इस एज में अगर चटपटी मिर्च वाली चीज़ें हम खाते हैं तो वो थोड़ा सा कई बार नुकसान कर जाती है, क्योंकि हमारे सिस्टम यूज टू नहीं होता इतने सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें न्यू चीज़ें एक्सेप्ट करने के। तो जैसे ये कह रहे हैं कुछ ज़्यादा नहीं खाती हैं, चटपटी चीज़ें खाती है, बट मैं नहीं समझती कि 13 साल की एज में बच्चा समझ ना पाए। आपको समझाना चाहिए, हेल्थ प्रोग्राम सिखाने चाहिए, हेल्थ मैगजीन दिखानी चाहिए, और आगे वर्स इन्फेक्ट्स हो सकते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो ज़रूर अपने बच्चे को समझाना चाहिए। आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट और बहुत इंटेलिजेंट है। जी, हर कोई चाहता है कि एक वेल बैलेंस डाइट प्लान फॉलो करे और एक अच्छा फिट और फाइन फिगर मिले, खास करके लड़कियों को। अभी बात करते हैं सपना के साथ। जी सपना बताइए। हेलो नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मेरी प्रॉब्लम ये है कि वैसे मेरी उम्र है 28 ईयर, और मेरी प्रॉब्लम ये है कि जैसे जब से मेरा एक बेबी हुआ है जी, तब से मेरा स्पेशली टमी का एरिया और ब्रेस्ट का एरिया बहुत ज्यादा हैवी हो गया है जी। तो ये प्रॉब्लम लीवर की वजह से होती है कि वो ढंग से खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, या खाने को फैट में चेंज कर देता है, ऐसा होता है क्या? ओके इनके दिमाग में एक मिथ है कि ऐसा होता है कि इसकी वजह से ब्रेस्ट का साइज नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि हम जब मदर जो बच्चे को फीड करती है तो उस टाइम हमारा थोड़ा सा ब्रेस्ट का साइज बढ़ ही जाता है, और सबके वही बात है कि हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार इस स्टेज में हार्मोन्स इतने ज्यादा सिक्रीट होते हैं, और वेट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा इराटिक भी खाने लगते हैं, वो क्या करते हैं घी वगैरह नहीं खाएंगे, दूध नहीं खाएंगे, बट और चीजें खाएंगे, उनको लगता है हमें भूख लग रही है, बेबी को फीड करा रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि लोग
अनहेल्दी भी खाते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। और कई बार मदर्स अपने बेबी को फीड भी नहीं कराती, क्योंकि जब वो मदर्स अपने बच्चे को फीड नहीं कराती उनकी भी टेंडेंसी होती है वेट गेन की, क्योंकि प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद हमारी बॉडी को शेप आने में, प्रॉपर शेप आने में कम से कम 7 से 8 महीने लगते हैं, जिसमें हमें प्रॉपर अच्छी डाइट लेनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, क्योंकि मदर्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मदर्स को लगता है बेबी को फीड नहीं करें हम कुछ भी खा सकते हैं। कुछ भी ठीक है, आप अपने स्वाद के लिए खा सकते हैं, बट इंटरनल आपकी पूरी बॉडी हिल चुकी है जी। क्योंकि इतना एक आपने एक बेबी को जन्म दिया है, उससे क्या होता है आपकी जो पूरा अंदर का सिस्टम है डिस्टर्ब हो गया है। तो उसको आप सोचिए, एक बेबी को डेवलप होने में 9 मंथ्स लगते हैं, तो आपके सिस्टम को भी, क्योंकि आपका इतना बड़ा शरीर है, उसको भी अपनी फॉर्म में आने के लिए, नॉर्मल आने में कम से कम 7-8 महीने लगते ही लगते हैं। जी बिल्कुल। तो 7-8 मंथ्स का और वेट करना होगा, उसके बाद जो बॉडी है वो अपने आप धीरे धीरे शेप में आने लगेगी, अगर आप एक अच्छा पौष्टिक आहार लेती हैं। अभी बात करते हैं, अनीता हमारे साथ हैं। जी अनीता बताइए। हेलो अनीता है जोधपुर से, बताइए। हाँ मैडम, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे हेलो जी हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी बहू प्रेग्नेंट है, तो उसकी ना उल्टियाँ बहुत होती है, 2 महीने की प्रेगनेंसी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। वॉमिटिंग बहुत होता है, विच इज वेरी नॉर्मल, मुझे लगता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो अपनी बहू को मैं ये कहूँगी थोड़ी लिक्विड डाइट पे रखें और बहुत ज़्यादा ना लें, क्योंकि कई बार देखा गया है कि 3 से 4 महीने तक इनिशियली मदर्स जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं वो कुछ खा ही नहीं पाती हैं। तो वो कोई बात नहीं है। एक तो है कि सुबह उठते ही मतलब इनको अपनी बहू को किशमिश वगैरह दें, एक बिस्किट दें, मतलब बेड साइड पर ही किशमिश हो गया है, सौंफ हो गया है, बिस्किट्स हो गए हैं, रस है, वो बेड साइड पे रखे और सुबह उठते ही वो ले। क्योंकि कई बार क्या होता है कि रात को बहुत गैप आ जाता है तो हमारा एसिड सिक्रीट होता है, जिससे क्या होता है एसिड हमारे गले तक आ जाता है और एकदम से हमें नोजिया, वॉमिटिंग की होता है और कई बार स्मेल भी चढ़ती है। तो ये इनको खुद ही देखना पड़ेगा कि इनको किस वजह से वॉमिटिंग हो रही है, स्मेल चढ़ने से आ रही है, कई बार कैसे खाने की नज़र से भी एकदम से हमें लगता है कि विल प्यूक, हम प्यूक कर भी देते हैं। अगर पानी, मैं कहूँगी पानी का इंटेक कम ले, इसकी जगह न्यूट्रिशियस चीजें ले, जैसे नींबू पानी है, बटर मिल्क है, फ्रेश जूसेस है, नारियल पानी है, लिक्विड को ले सकते हैं लेकिन पानी से हटकर किसी और हाँ मतलब पानी थोड़ा कम ले, क्योंकि कई बार पानी लेते लेते भी हो जाता है। और टॉफी वगैरह चूसिए, जैसे आपकी मिंटेड हो गई है, जैसे ऑरेंज टॉफी हो गई, हाजमोला गोलियां होगी, इससे उससे एक तो मुंह का स्वाद भी ठीक रहेगा और डाइजेशन सिस्टम भी सही रहेगा। आंवला कैंडी है वो चूसे, उससे थोड़ा विटामिन सी भी जाएगा, थोड़ा सा मुंह का टेस्ट भी अच्छा रहेगा। आप यहाँ पर आए इसके लिए डॉक्टर रश्मि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम।